तो दोस्तों आज 18 मई 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में देश के सभी नागरिकों के लिए सीधे सरकार की तरफ से कुछ बड़ी खबरें आई हैं जो कि पूरे देश को जानना बेहद ही जरूरी है। लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है और इसके कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। सरकार के नए नियम के आने के बाद बहुत सारी दुकानें खुल सकेंगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें अभी भी बंद रहेंगी। तो सरकार ने क्या ऐलान किया है चौथे लॉकडाउन के लिए, इसकी पूरी रिपोर्ट और एक एक बात आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर भी 3 बड़ी खबरें आई हैं। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में जो लोग अपने गांव अपने घर जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर आई है, यानी आम आदमी के लिए और प्रवासी मजदूर के लिए। तो हम आपको इन सभी खबरों की पूरी रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में बताने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों आपको लॉकडाउन के बारे में सरकार की तरफ से जो बड़ी खबरें आई हैं ये बताने से पहले आइए आपको बताएं चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट। दोस्तों पूरी दुनिया भर से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपकी स्क्रीन पर है कि पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या हुई 47,69,437। आपको बता दें इन 47 लाख लोगों में से 3,14,501 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा इन 47 लाख चीनी बीमारी के मरीजों में से 18,42,896 लोग ठीक हो चुके हैं। अब पूरी दुनिया में जो लोग संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है उनकी संख्या अब 26,12,040 है। तो दोस्तों ये ताजा अपडेट था पूरी दुनिया भर का। लेकिन आइए अब आपको बताएं अपने भारत अपने देश का ताजा हाल कि चीनी बीमारी आखिर किस तरीके से अपना प्रकोप बरसा रही है भारत में। तो आपको बता दें चीनी बीमारी को लेकर एक फिर से भारत में नया रिकॉर्ड बना है। बीते 24 घंटे में लगभग 5,000 नए मामले सामने आए हैं भारत के अंदर और इसी बढ़ोतरी के साथ अब भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 95,639 हो गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि इन 95,000 में से 3,025 लोगों की जान गई है और बीते 24 घंटे के अंदर ही लगभग 152 लोगों की जान गई है चीनी बीमारी से। इसके अलावा इन 95,000 लोगों में से 36,794 लोग ठीक हो चुके हैं और बीते 24 घंटे में 2500 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। इसके अलावा अब जिन लोगों का इलाज चल रहा है, जो लोग संक्रमित हैं, उनकी संख्या अब भारत में 55,814 है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो पूरे 1 महीने बाद भारत में चीनी बीमारी के मरीजों की संख्या हो सकती है 2.25 लाख के करीब। जी हाँ, चीनी बीमारी के मरीज जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और भारत में चीनी बीमारी जितनी तेजी से पैर पसार रही है, तो आपको बता दें इसी के आधार पर एक मॉडल तैयार किया गया है जिसमें बताया गया है कि आज से पूरे 1 महीने बाद यानी कि 18 जून को भारत में लगभग 2 लाख चीनी बीमारी के मरीज हो सकते हैं, या एक दूसरे मॉडल के मुताबिक लगभग 2.25 लाख चीनी बीमारी के मरीज हो सकते हैं। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, सरकार के निर्देशों का पालन करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो 2200 दवाओं पर शोध के बाद फार्मा कंपनी का दावा, चीनी बीमारी के इलाज में कारगर होगी 3 दवाएं। जी हाँ, भारत की एक दवाई कंपनी है जो कि पुणे में है। दोस्तों आपको बता दें इस दवाई कंपनी का नाम है नोवालिड। आपको बता दें इस कंपनी ने लगभग 2200 दवाओं पर रिसर्च की है और उसके बाद 42 दवाओं को छांटा और फिर उसमें से भी 3 ऐसी दवाएं निकाली हैं जिसका दावा किया गया है कि ये चीनी बीमारी में रामबाण साबित हो सकती हैं, यानी इनसे चीनी बीमारी का इलाज हो सकता है। तो आने वाले दिनों में अगर दवा कामयाब हुई तो काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिका की एक कंपनी है जहां से ये दावा किया गया है कि एक ऐसी वैक्सीन, एक ऐसी दवाई बना ली गई है अस्थायी तौर पर जो कि 100% चीनी बीमारी का इलाज कर सकती है और उसे रोकने में मदद कर सकती है। तो जल्दी ऐसा हो सकता है कि लोगों को चीनी बीमारी से बड़ी राहत मिले। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो ब्रिटिश वैज्ञानिकों की सलाह, चीनी बीमारी से बचना है तो खुली हवा और धूप लेना है जरूरी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं अभी लॉकडाउन के कारण ज्यादातर लोग अपने घर में ही रहते हैं, लेकिन आपको बता दें ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की तरफ से एक बड़ी सलाह दी गई है कि अगर चीनी बीमारी का खतरा कम करना है तो आपको खुली हवा लेनी चाहिए और धूप में थोड़ा वक्त अपना गुजारना चाहिए। इससे चीनी बीमारी का खतरा कम होता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो लॉकडाउन 4 को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। आइए बताएं आपको एक एक करके। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है अब तक तो हम आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई 2020 तक पूरे देश में कर दिया गया है। आपको बता दें ये चौथा लॉकडाउन है जो कि 17 मई के बाद यानी कि आज 18 मई से 31 मई 2020 तक चलेगा। आपको बता दें कुछ पाबंदियां ऐसी हैं जो कि इस लॉकडाउन 4 में भी लागू रहेंगी 31 मई तक, लेकिन कुछ छूट भी दी गई है। आपको बता दें पिछले 3 लॉकडाउन में जो पाबंदी जारी थी, जैसे कि ट्रेन पर, प्लेन पर, मेट्रो पर, जिम पर, सिनेमा हॉल पर, शॉपिंग मॉल पर, स्विमिंग पूल पर, एंटरटेनमेंट पार्क पर, थिएटर पर, बार पर, सभा घर पर, स्कूल में, कॉलेज में, ये सभी चीजें पहले ही की तरह बंद रहेंगी। यानी जहां जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं वो सभी चीजें पहले की तरह बंद रहेंगी। इसके अलावा बस डिपो पर या रेलवे स्टेशन
स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर कैंटीन खोलने की इजाजत दी गई है, ताकि जो कैंटीन वाले हैं उनकी कमाई हो सके। यानी जो भी स्पेशल प्लेन चल रहे हैं या बस चल रही हैं या रेलवे स्टेशन से ट्रेनें चल रही हैं, तो वहां पर कैंटीन खुल सकेगी और लोगों को खाना वगैरह मिल सकेगा। इसके अलावा पूरे देश में रेस्टोरेंट तो नहीं खुल सकते, लेकिन वो अपने किचन का इस्तेमाल कर होम डिलीवरी कर सकते हैं। इसके अलावा जहां पर दुकानें खुलेंगी तो दुकानों में एक बार में 5 कस्टमर से ज्यादा लोग नहीं हो सकते और 2 कस्टमर के बीच की दूरी कम से कम 6 फीट होनी चाहिए। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऑफिस तो खुलेंगे, बहुत सारी कंपनियां भी खुलेंगी, लेकिन जो काम घर से हो सकता है तो ऑफिस जाने से बचें। इसके अलावा जहां पर भी ऑफिस खुलेंगे तो वहां पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। इसके अलावा हैंड वॉश सही से करना होगा और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना होगा। ये सभी चीजें ऑफिस को या कंपनी को या फैक्ट्री को अपनी तरफ से देनी होंगी। और जहां पर भी कर्मचारी काम करने के लिए बैठते हैं तो उनके बीच एक पर्याप्त दूरी यानी लगभग 6 फीट की दूरी बनानी होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लॉकडाउन 4 में 3 नहीं बनेंगे 5 जोन। आइए बताएं लॉकडाउन के नियम की कुछ अधिक जानकारी जिससे आपका फायदा होगा। दोस्तों आपको बता दें, अब तक शायद आपको पता होगा कि पूरे देश में 3 जोन बने हुए हैं चीनी बीमारी के कारण, यानी कि एक रेड एरिया है, एक ग्रीन एरिया है और एक ऑरेंज एरिया है। लेकिन अब 3 के बजाय 5 एरिया होंगे। चौथा एरिया होगा बफर एरिया के नाम से और 5वां एरिया होगा कंटेनमेंट जोन के नाम से। इसका नाम आपने सुना होगा। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन वो जोन होते हैं जहां पर चीनी बीमारी के मरीज पाए जाते हैं। कंटेनमेंट जोन एक घर भी हो सकता है या एक गली या एक पूरी कॉलोनी भी हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारी राज्य सरकारें ये चाहती थी कि कौन से जिले को रेड जोन में रखना है, किसको कंटेनमेंट जोन घोषित करना है, इन सभी चीजों का फैसला खुद राज्य सरकार करे। लेकिन अभी तक ये फैसला केंद्र सरकार करती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह आदेश दे दिया है कि वो अपनी मर्जी से रेड, ग्रीन, ऑरेंज या कंटेनमेंट जोन घोषित कर सकती है। लेकिन वहां पर क्या नियम रहेंगे ये केंद्र सरकार के हिसाब से ही होंगे जो गृह मंत्रालय ने बताए हैं। तो इनके नियम कुछ ऐसे हैं कि राज्यों की आपसी सहमति से अब बस चल सकेंगी, यानी 2 राज्य अगर चाहेंगे तो एक राज्य से दूसरे राज्य में भी बस की सुविधा लोगों को मिल सकती है। इसके अलावा कौन से जिले को रेड में रखना है, ग्रीन में रखना है, इसका फैसला जिला प्रशासन करेगा। इसके अलावा पूरे देश में पहले की तरह ट्रक चलते रहेंगे, उनको खुली इजाजत दी गई है। इसके अलावा दुकानें खुल सकेंगी पूरे देश में, लेकिन इसका फैसला खुद राज्य सरकार करेंगे। इसके अलावा सैलून या ब्यूटी पार्लर वगैरह यानी कि नाई की दुकान खोलने की पॉलिसी अभी सही से नहीं आई है। इसका ऐलान अभी साफ तरीके से आगे आने वाले दिनों में आएगा। इसके अलावा पहले की तरह ही शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लोग घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अब ये नियम कहां कहां पर लागू होगा, इसका सभी राज्य सरकार अपने तरीके से फैसला करेंगी और खुद ये नियम बनाएंगी कि कौन सी जगह पर, कौन से जिले में, कौन से कॉलोनी में लोगों पर क्या नियम बनाना है। तो अभी आने वाले 1 से 2 दिनों में सभी राज्यों की तरफ से ताजा रिपोर्ट आएगी। इसके अलावा आपको बता दें, जो जोन कंटेनमेंट जोन नहीं होंगे, यानी अभी 1-2 दिनों में राज्यों की तरफ से कंटेनमेंट जोन की लिस्ट आ सकती है। तो उन जोन को छोड़कर जहां पर चीनी बीमारी के मरीज नहीं पाए गए हैं, तो पूरे राज्य में, पूरे देश में बाकी सभी चीजों की छूट दी जा सकती है। जैसे लोग बाहर निकल सकेंगे, बाइक चला सकेंगे, बस वगैरह चल सकेंगी, अपनी गाड़ी चला सकेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन सामान की डिलीवरी भी हो सकेगी, लेकिन इसकी अभी डिटेल 1 से 2 दिनों में आएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि थूकने पर और पान मसाला वगैरह खाने पर, शराब पर सार्वजनिक क्षेत्रों में रोक रहेगी। इसके अलावा रोक के साथ साथ पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगेगा। बाहर कोई सार्वजनिक स्थान पर थूक भी नहीं सकता। इसके अलावा लोगों को मास्क पहनना पड़ेगा। कई राज्यों में मास्क ना पहनने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब मिठाइयां भी आपको मिल सकेंगी, लेकिन दुकानें नहीं खुलेंगी, बस होम डिलीवरी की जाएगी मिठाइयों की। तो ये कुछ अब तक का ताजा अपडेट है लॉकडाउन को लेकर। लेकिन अभी लॉकडाउन पर और ज्यादा डिटेल आएगी कि कौन से जिले में कैसे हालात रहेंगे, तो हम आपको उसके बारे में जरूर बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाएं। जैसे ही ताजा रिपोर्ट आएगी राज्यों की तरफ से, जिलों की तरफ से, हम आपको बताएंगे। दोस्तों आपको साथ ही में बता दें कि सरकार ने जो लॉकडाउन के चौथे पार्ट का ऐलान किया है, जो 31 मई तक चलेगा, तो अगर आप इसके नियमों को बिल्कुल सही से एक ही जगह पर देखना चाहते हैं और जो भी आगे अपडेट आएंगे उसके बारे में भी जानना चाहते हैं, तो हम आपको इसके लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके लॉकडाउन 4 के बारे में और इसके नियमों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो औरैया हादसे के बाद दिल्ली यूपी बॉर्डर पर रोके गए पैदल मजदूर प्रवेश की अनुमति नहीं। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें, अभी हाल ही में औरैया में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें लगभग 25 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और ये सारे प्रवासी मजदूर थे जो अपने घर जा रहे थे। और अभी रोड हादसे ज्यादा हो गए हैं, तो इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने बॉर्डर अब पैदल यात्रियों के लिए भी सील कर दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ट्रक में जा रहे थे, तो अब उनको ऐसे भी जाने नहीं दिया जाएगा। जब तक कोई सही साधन नहीं होगा तब तक जाने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जब तक किसी के पास वैध पास नहीं होगा तो उसको प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। तो आपको बता दें, जब ये सब बातें हुई कि अब पैदल भी नहीं जाने दिया जाएगा, तो पूरे देश भर में जो प्रवासी मजदूर थे, जो गरीब लोग थे, वो आक्रामक हो गए, गुस्से में आ गए और बहुत जगह हंगामा हुआ है और तोड़फोड़ की गई है। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रवासी मजदूरों ने खूब हंगामा किया है। इसके अलावा सहारनपुर अंबाला पर भी हाईवे में जाम लगा दिया। उनकी मांग थी कि जहां पर उनका घर है वो बिहार के हैं, तो उन्हें वहां पर भेजा जाए। जब हालात काबू में नहीं रहे तो उन्हें रवाना कर दिया गया बसें मंगवाकर। लेकिन आपको बता दें, इसके अलावा मध्य प्रदेश के रीवा में भी बहुत सारे मजदूरों ने तोड़फोड़ की। जो पुलिस के
बैरिकेड थे उसे उखाड़कर फेंक दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी प्रवासी मजदूर ने घर जाने की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। इसके अलावा गुजरात के राजकोट में भी यूपी बिहार के प्रवासी मजदूरों ने खूब उत्पात मचाया, यहाँ तक कि एक चैनल रिपोर्टर को भी लिटाकर पीटा। इसका एक वीडियो भी है जिसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत सरकार ने लॉन्च किया NMIS डैशबोर्ड, प्रवासियों को आसानी से कर सकेंगे ट्रैक। जी हाँ, जो भी ऐसे लोग हैं जो एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं और इनमें ज्यादातर प्रवासी मजदूर हैं, तो अब इनके लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है जहां पर राज्य सरकार को ये पूरी डिटेल देनी होगी केंद्र सरकार को कि जो भी प्रवासी जा रहे हैं तो उनका नाम क्या है, उम्र क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, जिला क्या है, यात्रा की तारीख क्या है। इसके अलावा उन लोगों को मोबाइल नंबर के जरिए फिर ट्रैक किया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 12 राज्यों के इन 30 शहरों में जारी रह सकता है सख्त लॉकडाउन। आप देख सकते हैं इनमें कौन कौन शामिल है। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक बताया गया है कि 12 ऐसे राज्य हैं और उन 12 राज्य में 30 ऐसे शहर हैं जहां पर लॉकडाउन आज 18 मई के बाद भी काफी ज्यादा सख्त रहेगा और लोगों को परेशानी होगी। तो वो राज्य कौन से हैं, उन शहर के नाम क्या है, इनकी एक पूरी लिस्ट है जिसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, जिस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कहीं इसमें आपका शहर तो नहीं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी, कीटाणुनाशक का छिड़काव सेहत के लिए नुकसानदायक। दोस्तों, आपने अभी आसपास में हाल फिलहाल में देखा होगा कि नालियों में या रोड पर या जहां पर कचरा होता है वहां पर कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है, यानी एक केमिकल छिड़का जाता है। लेकिन आपको बता दें इसके बारे में WHO ने, जो कि पूरी दुनिया भर के बीमारी का सेहत का लेखा जोखा रखती है, उसने इस बात की चेतावनी दी है कि कीटनाशक जो है जिसका छिड़काव किया जाता है, अगर ये किसी व्यक्ति पर पड़ जाएगा या किसी व्यक्ति के आसपास में इसका छिड़काव किया जाएगा तो इससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और चीनी बीमारी को मिटाने में फिलहाल ये कोई खास काम नहीं करती, क्योंकि धूल मिट्टी के कारण जो इसकी शक्ति होती है वो पहले ही खत्म हो जाती है। तो जहां पर भी स्प्रे होता है आपको वहां से सावधान रहने की जरूरत है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वित्त मंत्री ने आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए किया बड़ा ऐलान, ब्लॉक स्तर पर बनेगी टेस्टिंग लैब। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी बीमारी के कारण पूरी दुनिया और हमारा देश भारत भी परेशान है और भारत के अंदर अब तेजी से मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन आपको बता दें, इसको रोकने के लिए और अपनी तरफ से जितना हो सकता है इस पर सरकार अपना काम कर रही है। तो इसी कड़ी में ब्लॉक स्तर पर अब स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी, यानी सरकार की तरफ से अब ऐसे इंतजाम किए जाएंगे कि गांव में भी शहर में भी बिल्कुल पास पास में टेस्टिंग लैब हो। आपको बता दें ये पैथ लैब होंगे जिनका नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है और इसके जरिए चीनी बीमारी को रोकने की कोशिश की जाएगी ताकि लोगों को बिल्कुल पास में ही स्वास्थ्य की सेवाएं मिले और बहुत तरीके के टेस्ट हो सके। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस राज्य में 3 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल पर भी बढ़ाया गया 1 रुपए। जी हाँ, पेट्रोल डीजल की मांग काफी ज्यादा कम हो गई है, इसीलिए जो पेट्रोल डीजल की आमदनी थी वो कम हो गई है। इसी कारण अब कई राज्यों में भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। इसी कड़ी में उड़ीसा ने पेट्रोल पर 3 रुपए 11 पैसे की बढ़ोतरी की है, ये एक वेट बढ़ोतरी है। इसके अलावा डीजल पर 1 रुपए 3 पैसे का इजाफा किया गया है। इस इजाफा के बाद अब उड़ीसा में 1 लीटर पेट्रोल 71 रुपए 69 पैसे का हो गया है और 1 लीटर डीजल 67 रुपए 33 पैसे का हो गया है। दोस्तों, अगर आप अपने शहर के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव जानना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मेड इन इंडिया उत्पादों की बिक्री के लिए अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ला रही है बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि। होम डिलीवरी होगी बिल्कुल फ्री। दोस्तों, आपने पतंजलि का नाम सुना ही होगा, जो कि बाबा रामदेव की कंपनी है। आपको बता दें अब इस कंपनी की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल यानी कि Amazon, फ्लिपकार्ट की तरफ वेबसाइट आ रही है जिसका नाम ऑर्डर मी होगा। इस पर आपको पतंजलि के सामान मिलेंगे। इसके अलावा और भी जो भारतीय उत्पाद हैं, जो भारतीय सामान है वो मिलेंगे। इसके अलावा आपको इस प्लेटफॉर्म पर डॉक्टरों की तरफ से सलाह भी दी जाएगी और योगा के बारे में भी बताया जाएगा। 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट के मुताबिक ये पोर्टल लॉन्च होगा और अगर आप इससे कोई सामान ऑर्डर करेंगे तो आपसे डिलीवरी चार्ज बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा और कुछ घंटों के अंदर डिलीवरी दी जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी मामले की जांच में चीन पर निशाना लेकिन भारत पर है निगाहें। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत अगले हफ्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनने जा रहा है। आपको बता दें ये जगह पहले जापान की थी, लेकिन अब ये जगह भारत को मिल रही है। आपको बता दें भारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद फिर अपनी राय और फैसला दे सकेगा कि चीन के खिलाफ जो बहुत सारे देशों की आवाज उठ रही है कि चीन के खिलाफ जांच की जाए और पता लगाया जाए कि आखिर चीनी बीमारी कैसे फैली है, क्योंकि बहुत सारे देशों का और बहुत सारे लोगों का कहना है कि चीनी बीमारी को लेकर चीन ने पूरी दुनिया को धोखे में रखा है। कई लोगों का यह भी कहना है कि जानबूझकर चीन ने ये चीनी बीमारी फैलाई है। तो अब हमारा भारत भी WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन होगा। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि चीनी बीमारी को लेकर जो लॉकडाउन के पार्ट 4 का ऐलान हुआ है, जो कि 31 मई तक चलेगा, तो इसमें अभी सैलून पर यानी कि नाई की दुकान पर, ब्यूटी पार्लर पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि चीनी बीमारी के इस दौर में नाई की दुकानों को खोलना, ब्यूटी पार्लर को खोलना एक सही कदम होगा या एक गलत फैसला होगा। तो अपना जवाब फटाफट से इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो UCIL में कई पदों पर निकली है सरकारी वैकेंसी, आप कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, सरकारी नौकरी की तलाश में भटक रहे
युवाओं के लिए शानदार मौका है। दरअसल UCIL ने कई पदों पर वैकेंसी निकाली है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। 12 जून 2020 तक आवेदन 18 मई सुबह 10 बजे से शुरू होंगे। तो दोस्तों आज 18 मई 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी आप रोजाना की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।